जय हिंद। हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद। तो हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इन्होंने कोई विशेष रूप से अपनी पत्रिका का संपादन तो नहीं किया, लेकिन हुंकार पत्रिका के माध्यम से इन्होंने किसान आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। दूसरा प्रश्न है, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, राय कृष्णदास, राहुल सांकृत्यायन या अज्ञे। तो तिब्बत यात्रा के जो लेखक हैं वह है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का असली नाम केदारनाथ पांडे था। तो अक्सर ये प्रश्न भी बनता है कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम था। तो यदि ऐसा प्रश्न बने तो यह नाम केदारनाथ पांडे राहुल सांकृत्यायन का था। अध्यापक पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम जैसी रचनाओं को लिखा। राय कृष्णदास की बात करें तो उन्होंने साधना और अनाख्या जैसी रचनाएं लिखी। अज्ञे ने अरे यायावर याद रहेगा, त्रिशंकु जैसी रचनाओं को लिखा है। तो तिब्बत यात्रा के जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन हैं। तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं हरिशंकर परसाई, भगवती शरण वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। वे उस कालखंड के एक प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। हरिशंकर परसाई की बात करें तो हरिशंकर परसाई को आधुनिक युग का कवि माना जाता है, आधुनिक युग का लेखक माना जाता है। और भगवती शरण वर्मा को शुक्लोत्तर युग का लेखक माना गया है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग का लेखक स्वीकार किया गया है और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नाम भी पड़ा। चौथा प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर, राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध शुक्लोत्तर युग से है और जयशंकर प्रसाद छायावादी के एक प्रसिद्ध और प्रमुख कवि माने जाते हैं, प्रमुख लेखक माने जाते हैं। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा छायावाद उत्तर युग के लेखक हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। तो जो सबसे प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं वे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं और महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख लेखक हैं, प्रमुख कवि हैं। इन्हें छायावादी कवि माना जाता है। और मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं जिनकी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान को माना गया है। गोदान हो गया, रंगभूमि हो गया। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ नाभादास और लल्लूलाल। तो 84 वैष्णव वन की वार्ता के जो रचनाकार हैं वे हैं गोकुलनाथ। इसके अतिरिक्त जैनेन्द्र कुमार ने त्यागपत्र लिखा है, नाभादास ने अष्टयाम लिखा है और लल्लूलाल की जो प्रसिद्ध रचना मानी जाती है वो प्रेम सागर मानी जाती है। तो 84 वैष्णव वन की वार्ता के जो लेखक हैं वे हैं गोकुलनाथ, इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में और प्रगतिवाद युग में। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुआ था। श्याम सुंदर दास ने किया था इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? या ये प्रश्न एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं या फिर थे? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु। तो इसके जो संस्थापक थे वे थे श्याम सुंदर दास। इसी से संबंधित अभी एक प्रश्न ऊपर पूछा गया कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में और प्रगतिवाद युग में। तो स्थापना जो है वो द्विवेदी युग में हुआ, श्याम सुंदर दास ने किया था और 16 जुलाई 1893 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक हैं
प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल और जैनेन्द्र कुमार। तो भारत हिंदू युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो वे आधुनिक काल के आधुनिक युग के लेखक माने जाते हैं और इन्हें हिंदी के यात्रा साहित्य का जनक भी माना जाता है। वासुदेव शरण अग्रवाल भी आधुनिक युग के लेखक हैं और जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद उत्तर युग के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सदर मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर और उदयभान चरित। तो सदर मिश्र ने जिसकी रचना की है वह है नासिकेतोपाख्यान। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, सुख सागर सदा सुखलाल की रचना है और उदयभान चरित मुंशी इंसा अल्लाह खान की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है भारत हिंदू युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट और महादेवी वर्मा। तो भारत हिंदू युग से पहले के जो लेखक हैं वे हैं मुंशी सदा सुखलाल और रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट का जो संबंध है भारत हिंदू युग से है और महादेवी वर्मा छायावादी लेखक मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। मतलब जब गद्य का लेखन हो रहा था तो उस टाइम पीरियड में दो राजा ऐसे उभर कर आए जिन्होंने लेखन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसमें से एक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और जो दूसरे राजा थे वे थे राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला था और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना, इतिहास, तिमिर नाशिक जैसी रचनाओं को लिखा है। मुंशी सदा सुखलाल, सदर मिश्र और लल्लू लाल चार उन्नायकों में आते हैं। इनके अतिरिक्त एक लोग हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। हमारा आखिरी प्रश्न है कि सुख सागर के लेखक हैं लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां और सदर मिश्र। तो इसके जो लेखक हैं सुख सागर के वे हैं मुंशी सदा सुखलाल और इन चारों लेखकों को चार उन्नायक माने जाते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को एक गद्य भाषा के रूप में, एक साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह था हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।